हेलो बच्चों, तो आज देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का जो आप लोगों का आज एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन वायरल हो चुका है। तो जब वायरल हो चुका है तो हम भी क्यों पीछे रहे हैं, तो आप लोगों का इसका आंसर की दे देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन ने। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई है? सूती कपड़े का सर्वप्रथम जो मिल है वह कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा देख लीजिए, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? कह रहा है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? करलाई डलहौजी ने। अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी 4 का। 5 का कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। कह रहा है अगला ऑप्शन नंबर बी होगा सही 5 का। 6 का देख लीजिए, कह रहा निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वह क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। अगला देख लेते क्या कह रहा है। निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं? 9 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, कि में कृषि, पशुपालन, संचार। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा विनिर्माण। ऑप्शन नंबर सी 9 का। 10 का देख लीजिए, कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की? भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में लागू की गई। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी लॉकर की सुविधा। अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? अल्पकालीन ऋणों का लेन देन जो है वह कहाँ होता है? तो पूंजी बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कह देता है संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया? कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 13 का, विश्व व्यापार संगठन का। देखिए 14 का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 14 का, मनरेगा या नरेगा? मनरेगा या नरेगा। अगला कह रहा है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य जो है कर्नाटक होगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 16 में कह रहा है प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? तो झूम कृषि। ऑप्शन नंबर सी। 16 का ऑप्शन नंबर सी। 17 में कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। 17 का डी। अगला कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं 19 में निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है बीच में जीवन रेखा क्या है? जीवन रेखा क्या है? ऑप्शन में देखिए एक रेलगाड़ी है, एक वायुयान है, एक जलवान है, एक बीमा कंपनी है। तो एक रेलगाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? एक बीमा कंपनी गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग में गलती है, यह होगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी तारापुर में। कहाँ किया गया था?
ऑप्शन नंबर बी तारापुर में। अगला कह रहा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आते हैं? तो जोन 5। 22 का ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 का देख लेते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्णा नदी पर। अगला देख लीजिए क्या करा 24 में। सुना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सुना मीटर द्वारा सुनामी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 में करा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन क्वेश्चन सुन लीजिए बढ़िया से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सांप्रदायिक। अगला कह रहा है नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विशेष संविधान के किस अनुसूची में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 12वीं अनुसूची में आते हैं। अगला कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान ने किया था। जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बढ़ चुका है, एक पशुपति पारस के साथ, एक चिराग पासवान के साथ। अब देख लीजिए कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो 33%। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी। 30 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।